नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। तो देखिए, आज के मुद्दे पर आते हैं। जो हमें इस जीवन में धन देता है, वैभव देता है, ऐश्वर्य देता है, वो सब पदार्थ देता है, जिसको सन्यासी अच्छा नहीं मानते। आजकल सन्यासी, असली सन्यासी बहुत कम रह गए हैं भाई। तो वो सभी लग्जरी के साधन हमें शुक्र देता है, और जो शुक्र है उसकी मूल त्रिकोण राशि तुला है। तो आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव में तुला राशि होगी, उस भाव में आपकी सक्सेस छिपी हुई है, उस भाव में आपका धन छिपा हुआ है, उस भाव में आपके जीवन का गड़ा हुआ खजाना छुपा हुआ है, उस भाव में आपकी सफलता की कुंजी की टू सक्सेस वो छिपी हुई है। आइए प्रत्येक भाव के ऊपर चर्चा करते हैं। पहले भाव में तुला राशि हो, यानी लगन ही तुला हो, तो जातक बहुत अधिक एम्बिशियस होता है, यानी बहुत पाने की इच्छा। तो इतना एम्बिशियस होना भी भाई ठीक नहीं तो अक्सर इनको कोई ना कोई मानसिक प्रॉब्लम, डर की बीमारी, भय में रहना, अधिक चिंता के कारण डायबिटीज हो जाना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अधिक चिंता में रहना भी ठीक नहीं। हार्ड वर्किंग होते हैं, ये बहुत बड़ा गुण है, और जो काम करना है करना ही करना है, वही इनकी फोकस होगी। जैसे अर्जुन की आंख, अर्जुन की नजर चिड़िया की आंख पर थी, जिस पर निशाना लगाना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में इनकी इमेज बहुत उम्दा होती है। अगर बुरा हो जाए जाने अनजाने, तो आम लोग विश्वास नहीं करते कि ये बंदा बुरा भी कर सकता है। और बिहेवियर बहुत अच्छा, अपने आप को दुखी कर कर लोगों को सुखी रखना एक बहुत बड़ा बलिदान है इस कलयुग में। और ये क्वालिटी होती है अगर आपके लगन में तुला राशि है, और इसके कारण आप अपने जीवन में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। जब आपके अपने आपके दुश्मन हो जाते हैं, तो पराये आपके साथ आकर आपको बड़ी से बड़ी समस्या में से निकाल देते हैं। और एक बात याद रखना, ऐसा देखने में आया है, पूर्व दिशा का मकान जहां आप रहते हैं वो आपके लिए अच्छा है। जो बचपन के आपके मित्र हैं, चाहे अमीर है या गरीब है, जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं से आपका बचपन का मित्र आएगा, पुराना मित्र आएगा, और आपको प्रॉब्लम में से निकालेगा। चाहे धन की प्रॉब्लम है, चाहे मन की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है। और टेंशन तो लेनी ही नहीं लाइफ में, क्योंकि कहीं से भी आए, कैसे भी आए, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। शुक्र थोड़ी सी भी अच्छी पोजीशन में हो, आपका कोई काम बिल्कुल नहीं रुकेगा। जन्मभूमि से दूर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि जो आपके रिश्तेदार वगैरह उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित करती है। और ऐसा देखा गया कि लगन में तुला राशि हो, तो जैसे हम कहते हैं नजर दोष है, वो थोड़ा इनको जल्दी इम्पैक्ट करता है। लोगों की नेगेटिव एनर्जी इनको जल्दी इम्पैक्ट करती है सॉरी। और छल कपट थोड़ा करे, किसी से कोई बात कहनी है ना, आपका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है, मैसेज कर कर कहें किसी को कोई बात कहनी है। तो सोशल मीडिया की बरतों, अपना मैसेज दूसरे को कन्वे करने के लिए अधिक से अधिक करें। बाय फेस जो बात ऐसी लगे कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो बाय मैसेज उससे कहें। और साइलेंस इज द बेस्ट, क्योंकि कई बार आपको पता नहीं चलता कि कब क्या बात करनी है। सही मौका नहीं होता और आप बात कह देते हैं, फिर थोड़ा लोग तो चलो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी आपसे ऐसा होता है, लेकिन फिर आप बाद में सोचते रहते हैं। और एक मैंने आदत देखी है कि लगन में जब तुला राशि है कि
कोई भी ब्राह्मण है, कोई भी सेल्फ मेड ऐसे घूमते रहते हैं सड़कों पर, तो जातक को ये होता है कि पता नहीं ये मेरा कितना बड़ा भला कर देगा, पता नहीं मेरा क्या सवार देगा, और उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इससे सावधान रहें, काफी लोग एक्सप्लॉइट होते भी देखे हैं। तो दूसरे भाव में 7 का अंक है, तुला राशि है। तो एक बात याद रखना कि मनी अट्रैक्ट्स मनी, जो पैसा है वो पैसा बनाएगा, इसलिए पहले कम खर्च करें। जो पैसा कमाया है उसके साथ आगे आपने और पैसा बनाना है। पैसा बोलता है, वो गीत है ना, पैसा बोलता है। जो आपके पास नॉलेज है उसका उपयोग, क्योंकि ये नॉलेज का भाव है, दूसरा भाव जो आपने आसपास से सीखी है, उसका उपयोग धन कमाने में कीजिए तो बहुत आपको लाभ होगा। कोई बंदे को आवश्यकता है, कोई बीमार है, उसकी हेल्प करें। जितनी आप उसकी हेल्प करेंगे उतना आपके पास अधिक पैसा आएगा। दुआएं बहुत काम आएंगी अगर दूसरे भाव में तुला राशि है। और आपको अपने जीवन में सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे, हार्श डिसीजन लेने पड़ेंगे। एक बात देखिए कि आप कई बार अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। लोगों की नुक्ताचीनी करने की आदत आप में अधिक होती है, तो भाई लोगों में नुक्ताचीनी करने की आदत आप ना रखें तो ये आपके लिए अच्छा है, नहीं तो आपके दुश्मन अधिक पैदा हो जाएंगे। क्रिटिकल नहीं होना, किसी ने गलत काम कर दिया खुद उसे थोड़ा ठीक कर ले। काम करने का ढंग नया हो आपका, ये नहीं कि 100 सालों से जो रीति रिवाज चल रहा है वो करें, ऐसा नहीं। और फूड का बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है। फूड की आइटम है कोई खाने वाली, और टिफिन सर्विस मैंने देखा है कि उन दूसरे भाव में जिनके तुला राशि है उनको भाई जो टिफिन का काम आजकल चल रहा है, ये काम में वो बहुत अधिक तरक्की कर रहे हैं। और जो आपके पार्टीज वगैरह में फूड की आइटम्स है, कोई नई आइटम्स आप बनाए, कोई नया रेसिपी बनाए, तो वो आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगी। अधिक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता भी नहीं है। कोई आप दूसरा काम कर रहे हैं, साथ में फूड का काम कीजिए, कम से कम इन्वेस्टमेंट में कीजिए, तब भी आपको लाभ होगा। रिश्तेदारों की परवाह ना करें कि कोई क्या बोलता है, क्योंकि उनको आपकी परवाह की आप क्या बोलते हैं, बिल्कुल परवाह ना करें। और जो आपके एक छत के नीचे जो लोग रहते हैं उनको फैमिली मेंबर्स कहते हैं, और जो नजदीक के रिश्तेदार हैं आपके, उनको कभी अपना सीक्रेट ना बताएं। अगर उनको सीक्रेट बता दिया वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। पितर पक्ष में तो पितरों का लिए जो हमारा ट्रेडिशन चलता रहा वो हमने करने करना है। तो आपके पितर कहीं ना कहीं आपसे नाराज हैं, तो आपने क्या है कि अपने बुजुर्गों की सेवा करनी है, अपने पिता की उम्र के समान जो लोग हैं उनकी सेवा करनी है, तो आपका पितर दोष अपने आप भाई खत्म हो जाएगा। आगे जी आपका तीसरे भाव में अगर तुला राशि या 7 का अंक है, तो तीसरे भाव में जब तुला राशि आ जाती है तो जातक कहता है कि मैंने तो अपने हिसाब से काम करना है। तो एक हमारे मित्र थे, तो वो उनका जब किसी की डेथ हो जाती है तो जो अस्थियां जल प्रवाहित करते हैं वो कहते हैं जी नहीं, हमारे तो साथ ही नहर है, हम तो वहीं पर कर देंगे। तो ट्रेडिशंस की थोड़ी परवाह करें, क्योंकि आपके जो ट्रेडिशंस है कुछ ना कुछ सोच कर ही बने हुए हैं। और पॉलिटिक्स में एक्टिव रहें, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ अच्छे रिलेशन रखें। आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? अगर तीसरे भाव में 7 का अंक है, तीसरे भाव में तुला राशि है, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आपका दिमाग। जब भी किसी प्रॉब्लम में आएंगे आप, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, तो आपका दिमाग आपको बहुत अच्छा आइडिया देगा।
और साथ ही साथ आप प्रॉब्लम में से निकल जाएंगे। तो सलाह नहीं लेनी किसी की, जो आपका दिमाग कहता है वो काम आपने करना है। इसके अलावा दूसरा सबसे अच्छा आपका दोस्त क्या है? आपके दोस्त ही आपके अच्छे मित्र है, रिश्तेदार नहीं। दोस्त वो एक तो होते हैं प्रोफेशनली दोस्त, वो नहीं जिनके साथ आपका अंदरूनी मेल जोल है, वो आवश्यकता पड़ने पर आपकी सहायता करेंगे। डायबिटीज नहीं होने देनी आपने, एट एनी कॉस्ट आपने डायबिटीज नहीं होने देनी। अगर डायबिटीज हो गई तो ड्यू टू हेल्थ, क्योंकि बहुत जल्दी ये आपको इम्पैक्ट करेगी, और ड्यू टू हेल्थ फिर आप अपने जीवन में उतनी तरक्की नहीं कर पाएंगे जितनी तरक्की आपको करनी चाहिए थी। और मार्केटिंग कीजिए, मीडिया के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में काम कीजिए। सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग है, शू की डिजाइनिंग है, कोई नई डिजाइनिंग, कोई आप गांव में काम करते हैं तो कोई ऐसी वस्तुएं बनाए जो देखने में नहीं लगे, तो देखिए कैसे आप तरक्की करते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है कि आप का जो कम्युनिकेशन का ढंग है, यानी कि कहीं घूमने गए, अभी घर आए नहीं, फेसबुक पर या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने पिक्चर्स डाउनलोड कर दी और घर आकर पता लगा कि घर में चोरी हो गई, तो आपकी कम्युनिकेशन के कारण जी आपका नुकसान करवाती है। जब तीसरे भाव में तुला राशि होती है, तो इसका आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। जो आपका काम है उसको फैलाएं, सेटिस्फाई नहीं होना, फैलाएं जितना फैलता है, घर से दूर दूर तक फैलाएं। साइड बिजनेस करें, अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे घंटे 2 घंटे के लिए करें, और जितने आपके अधिक गुप्त शत्रु होंगे उतनी अधिक आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। लोगों को ये एक कंप्लेंट रहती है जी हमें धोखा मिल गया, जितने अधिक धोखे मिलेंगे उतनी अधिक आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। और जिसकी आपने हेल्प करनी है, ये सोचकर नहीं करनी कि कल ये मेरी हेल्प करेगा। जो एक्चुअल जिसको हेल्प की आवश्यकता है उसकी हेल्प कीजिए। जिसकी आपने ये सोचकर हेल्प की कि ये मेरी हेल्प करेगा, वो आपके लिए भाई प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। हेल्प तो एक तरफ रही। अगर चौथे भाव में आपके तुला राशि है तो भावुकता रखनी ही नहीं, कोई इमोशन नहीं, मन में विचारों का ट्रैफिक आने ही नहीं देना, ढीठ बन जाना है। तो मन में इतने विचार चल रहे हैं तो भाई सही समय पर सही डिसीजन कैसे ले पाएंगे? अगर ऐसे ही विचार चलते रहे तो मन में विचारों की ट्रैफिक चलनी नहीं देनी, प्लानिंग ही नहीं करनी। बैठे हैं, जब बारिश आएगी घास उग जाएगा। हवाई किले ना बनाएं। क्या होते हैं हवाई किले? एक बंदा था, उसको अंडे मिल गए कहीं से, अंडे लेकर जा रहा है सर पर और सोच रहा है कि मुझे 100 अंडे मिले हैं और इसमें से फिर चूजे निकालूंगा, मुर्गियां निकालूंगा, 100 बच्चे निकलेंगे, उनसे फिर 200 बनेंगे, उनसे फिर 400 बनेंगे, फिर मेरा बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म होगा, मेरे पास बहुत बड़ा धन हो जाएगा। ध्यान इस सोच में लग गया और आगे पैर किसी पत्थर में उसका लगा और सभी अंडे नीचे आ गए, सभी अंडे टूट गए। तो प्लानिंग नहीं रखनी, हवाई किले नहीं बनाने, बी प्रैक्टिकल, काम करते रहे और नतीजे की परवाह ना करें। आपके अनुकूल नतीजे नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी सोच तो है कि इनपुट हो 2 रुपए की और आउटपुट मिल जाए 2000 की। ऐसा नहीं होता। मेमोरी आपकी बहुत अच्छी है, इससे आपका लाभ ले। और जो आपके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनके पीए वगैरह की कुंडली में ये योग देखा गया कि सप्तम राशि जो 7 नंबर की अंक है वो चौथे भाव में होता है, तो उनका सबका नाम वगैरह याद रहता है। जीवन में अगर रिस्क लेना पड़े तो बुजदिली से रिस्क नहीं लेना,
कि गलत काम थोड़ा बहुत कर दिया, उसको सोचते रहे, 4 बीमारियां लगा ली, कुछ नहीं होगा। चौथा भाव है सुखी मिलेगा, इसमें 7 का अंक है, रिस्क लेना पड़ेगा। और जीवन साथी को जितना खुश रखने की कोशिश करेंगे उतना वो नाराज ही होगा या होगी, तो कोशिश ही नहीं करनी। एक काम टिक कर करें, ये नहीं कि आज थोड़ा नुकसान हो गया, काम कोई ग्राहक नहीं आया तो सोचते हैं जी कोई दूसरा काम करें, दुकान चेंज कर लें, बिल्कुल नहीं। प्लेस ऑफ वर्क और टाइप ऑफ वर्क, ये दोनों आपने चेंज नहीं करने। और इधर उधर के लोगों की बातें, इधर की बात उधर नहीं करनी। इससे क्या है कि आपका जो रेपुटेशन है वो खराब हो सकती है, और आपका जो वैभव मिलना है, जो धन मिलना है, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। और जो भी आप काम कर रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए, खुशी खुशी घर जाए, घर से जाए काम पर। देखा है कि बंदा सोचता रहता है कि कल फिर जाना पड़ेगा काम पर, ऐसा नहीं, खुशी खुशी काम पर जाए। और मेरी बात नोट कर ले कि जीवन में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए, 99% आपकी प्रॉब्लम्स 2.5 दिन में सही हो जाएंगी, 2.5 days, इसमें बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो आपकी खत्म हो जाएंगी, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं या किसी पोजीशन पर हैं तो अकेले ना बैठे अपने कैबिन में, आइसोलेट ना करें अपने आप को। और अधिकतर देखा कि जैसे कोविड में पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाता था, ऐसे आप आइसोलेट होकर बैठे रहते हैं। लोगों से घुलिए मिलिए और कम बोले, अधिक सुने, तो देखिए कैसे जीवन में आप अधिक तरक्की करते हैं। जब भी कोई नया काम शुरू करना हो, अपने माता से थोड़ा पैसा उधार ले ले, चाहे 200-400 ले ले और उसमें लगाएं, तो उस काम में आपको तरक्की मिलेगी। कोई ना कोई, अगर आप गांव में रहते हैं तो कई लोग अपने गांव में तो आम रिवाज है, गाय भैंसे कुत्ता वगैरह होता ही होता है। तो जो आपके पेट है, जो जानवर आपने पाले हैं, जब भी आप पर कोई समस्या आएगी, कहते हैं कोई ग्रह आता है, ये अपने ऊपर ले लेंगे, जो भी आपके पेट्स है। ये एक बहुत अच्छा साइन कह लें, बुरा साइन कह लें कि बेचारे अपने ऊपर बेजुबान ले लेते हैं, पिछले जन्म के कर्म है आपके उनके साथ। पंचम भाव में 7 का अंक, तो जातक ऐसा नहीं कि जी मेरे तो असूल है जी, मैंने तो ऐसे ही काम करना है, तो भाई अगर आपके असूल है ऐसे ही काम करना तो जीवन भर दुखी रहोगे। और बार बार काम आपने चेंज नहीं करना है, एक जगह टिक कर काम करें। जिस काम में तर्क वितर्क है, जिस काम में आपकी दलील चलती है, जिस काम में आप अपनी कम्युनिकेशन के सहारे, अपनी वाणी के सहारे दूसरों को समझा सकते हैं, वो काम आपके लिए बेस्ट है। चाहे आप वकील हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे कोई ट्रेनिंग करते हैं, चाहे कोई कंसल्टेंसी दे रहे हैं, चाहे कैसा भी काम है, वो आपके लिए बेस्ट है। और जो ये आपके धार्मिक गुरु वगैरह है, उनकी कुंडली में भी ये योग देखा गया। जो भी काम आपने करना है उसको करने का ढंग नया होना चाहिए, और जब तक काम पूरा ना हो तब तक चैन ना आए, रेस्ट नहीं लेना, शॉर्टकट अपनाना है आपने। जितना शॉर्टकट अपनाएंगे उतनी जल्दी आप तरक्की करेंगे। और दूसरों पर डिपेंड ना रहें। अगर दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, जो आपका सबसे नजदीकी है वही आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनेगा। विपरीत लिंग के व्यक्ति को अपने नजदीक न आने दे कार्य क्षेत्र में, आपके लिए जहर के समान है वो। और कई बार आपकी हॉबी होती है, किसी की गार्डनिंग होती है, किसी की कोई होती है, किसी की सिंगिंग होती है, जो आपकी हॉबी है, आपका शौक है, एक दिन उसके सहारे आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो जब भी मुश्किल समय आए, आपकी जो हॉबी है
उससे आप धन कमाने की कोशिश करें तो आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। जीवन में किसी समस्या का हल ना मिले, कोई बीमारी ठीक ना हो रही हो, तो किन्नरों की सेवा करें, किन्नरों को दान करें, इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। अगर भाई आपके छठे भाव में 7 का अंक है, छठे भाव में तुला राशि है, तो पहले अपना काम करें, फिर दूसरों की देखेंगे। और जितने आपके अधिक दुश्मन होंगे, जितने आपके अधिक कॉम्पिटिटर होंगे, जितने लोग आपकी लेग पुलिंग करेंगे, वो काम तो ऐसा करेंगे कि आपका नुकसान हो, लेकिन ईश्वर की लीला ऐसी होगी कि आपका लाभ होगा। जितना आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उतने आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। ट्रेडिशंस को छोड़िए, जो आपके परंपराएं हैं कि हमारे पिताजी ऐसा करते थे, हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। अपने हिसाब से जीवन को जिए। और सबसे अच्छा गुण आपका क्या है कि धन की चिंता रहती है, तो चिंता रहती है, धन जोड़ने की आदत है। धन जोड़ने की आदत आपके लिए सबसे अच्छी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी अधिक, जो आवश्यक है जीवन में वही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। पैसों के मामले में ये नहीं सोचना लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस पैसों को देनी है आपने। आपके लिए जीवन में किसी को सर्विस देनी, नौकरी करनी, ये अधिक अच्छी है। अगर कोई आप बिजनेस करते हैं तो साइड में कोई नौकरी करे, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रिस्क ले, जितने आप रिस्क लेंगे उतना आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। सप्तम भाव में 7 का अंक, सप्तम भाव में तुला राशि। इसमें एक पॉइंट का ध्यान रखना कि शुक्र की पोजीशन बहुत अधिक इस पे इन्फ्लुएंस करती है कि आपको साझेदारी में, पार्टनरशिप में काम करना है या नहीं करना। जैसे नीलम हम पहनते हैं स्टोन, उसको टेस्ट कर कर पहनते हैं, तो पार्टनरशिप भी आपको टेस्ट कर कर करनी होगी। जा तो बहुत ऊपर ले जाएगी, जा बहुत नीचे ले जाएगी, बीच में नहीं रखेगी। अगर सप्तम भाव में तुला राशि है, और अगर पार्टनरशिप आप करें तो गौ माता को गुड़ खिलाते रहें, ये आपके लिए बहुत अधिक अच्छा होगा। और सप्तम भाव में 7 का अंक है। जातक इतनी मेहनत कर सकता है कि अपना रास्ता खुद बना सकता है। और मेहनत कीजिए, जितना अच्छा आपका पहनावा होगा उतना आपके पास धन आएगा। जितना अच्छी आपकी पर्सनैलिटी होगी उतने आपके पास ऐश्वर्य के साधन होंगे। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले, किसी से खुंदक है, उसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, इस चक्कर में कोई भी फैसला ना ले। और जो आपकी लाइफ है, खासतौर पर कैरियर की में पैसे लगाने हैं, तो जो आपके बच्चे हैं उनकी सलाह ना माने। आपके बच्चों की सलाह आपके लिए इतनी अच्छी नहीं होगी। उनको समझाएं, ये नहीं कि आंखें मूंद कर उनकी सभी बात आप मानते गए। लोगों की प्रशंसा में बहुत जल्दी आ जाते हैं, लोगों की प्रशंसा में नहीं आना। और आपके गृहस्थ जीवन, घर के मामले और काम धंधे के मामले, आपस में इनमें कन्फ्लिक्ट रहेगा, आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। बिजनेस अच्छा हो गया, घर के मामलों में प्रॉब्लम, घर के मामले सही हो गए, बिजनेस में प्रॉब्लम। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा कि गुड़ गौ माता को खिलाते रहे, और दूसरों का पैसा और आपकी मेहनत, इस प्रिंसिपल पर विश्वास रखें। और शेयर मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं, दूसरों का पैसा इन्वेस्ट करवाएं, अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना।
दूसरों का पैसा इन्वेस्ट करवाएं तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। अगर भाई आपके अष्टम भाव में 7 का अंक है, अष्टम भाव में तुला राशि है, तो जो पैतृक संपत्ति आपको मिली है वो बहुत लक्की है। कोशिश करें जल्दी जल्दी उसको सेल ना करें। अगर सेल की तो उसकी जगह और प्रॉपर्टी ले। आगे आपका जो नेचर है, जो अंदर है, वो बाहर ना आए, बिल्कुल सीक्रेट हो जाए, डिप्लोमेट हो जाए। जैसे स्पाइंग की आदत होती है कि हर तरफ ध्यान रखना, कौन क्या करता है, छिप छिप कर दूसरों का ध्यान रखना, ये आदत आप में होनी चाहिए। तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे और आपको आपके अपने और आपके परायों में भेद नजर आ जाएगा। डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पता नहीं किस बात से डरते रहते हैं। किसी के अष्टम भाव में तुला राशि हो, पता नहीं जी एक भय बना रहता है, अनहोनी ना हो जाए। तो भाई क्या अनहोनी होगी, एक दिन तो इस मृत्यु लोक को छोड़ना ही है। और एक बात है, कैसे बंदे भी मैंने देखे हैं कि जो लोगों को अपना हाथ दिखाते थे कि जी मैं कमाई कब करूंगा, जीवन में कब तरक्की करूंगा, और उनको देने के लिए दक्षिणा नहीं होती थी। तो उन्होंने देखा कि भाई इस धंधे में भी पैसा है, तो उन्होंने वही धंधा अपना लिया और उसमें भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अकल्ट साइंसिस में कामयाबी, यानी मुंह से निकला हुआ शब्द सही हो जाता है, चाहे कैसे भी बोला हो। किसी को आशीर्वाद दे वो भी सही, किसी को बद्दुआ दे वो भी लगती है। और जातक अपने जीवन में उसका भाग्य तब साथ देगा जब अपने आप को पूरी तरह सीक्रेट कर देगा। जब आप पूरी तरह टूट चुके हैं तो फेविकोल बाहर से लेकर आने की आवश्यकता नहीं है, आपके दिमाग में ही है। थोड़ा सोचिए और कैसे जुड़ना है आपका दिमाग बता देगा। ऐसे आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं। नवम भाव में 7 का अंक हो, नवम भाव में तुला राशि हो, तो जातक सपने लेता है और सपने वो होती हैं इसके जो इसको सोने नहीं देते। तो इसके सपने, इसकी जो बढ़ोतरी है, जो तरक्की है, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जातक चाहे कम पढ़ा लिखा है चाहे अधिक पढ़ा लिखा है, लेकिन अक्लमंद बहुत होगा। तो हमने देखा है कि पीएचडी लोग किए होते हैं और उनको पता ही नहीं कि बंदे को कैसे पहचानना है, बंदे के साथ कैसे व्यवहार करना है। कोई चौथी फेल होता है, उसको बहुत अच्छा वो व्यवहार कुशल होता है, बिजनेस बहुत अच्छा चलाता है। तो नवम भाव में तुला राशि हो, जातक की एजुकेशन कम हो या ना हो, अधिक हो, लेकिन वो व्यवहार कुशल होगा, जीवन जीना आएगा उसको, दूरदर्शी होगा और दूसरों का सहारा बनेगा। कोई बंदा कितना ही दुखी हो, इसका हाथ लगते ही वो अपने सभी दुख भूल जाएगा। जातक की नेचर कोऑपरेटिव होगी, सबके साथ जातक कहेगा कि पहले इसका काम हो जाए। ये भी इसके लिए भाग्यवर्धक है, इसके चाहने वाले बहुत होंगे और जातक में सहन शक्ति भी होगी और किसी का के साथ पक्षपात नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके अपने इसके दुश्मन हो जाते हैं। तभी यह कि नवम भाव में तुला राशि हो तो जातक जन्मभूमि से दूर बहुत अधिक तरक्की करता है, क्योंकि वहां इसके अपनों की नेगेटिव एनर्जी इसको इम्पैक्ट नहीं करती। और एक बात का ध्यान रखें, किसी देवता की आपने निंदा नहीं करनी, अंदर से कितनी डरे हुए हो। किसी से छल कपट भी कई बार करना पड़ता है, लेकिन बाहर आपने शो नहीं करना।
और जन्मभूमि से दूर आप पॉलिटिक्स में भी तरक्की करेंगे, जन्मभूमि से दूर आप बिजनेस में भी तरक्की करेंगे, जन्मभूमि से दूर आपके संबंध बड़े बड़े लोगों के साथ होंगे। अगर भाई आपके दसम भाव में 7 का अंक है, दसम भाव में तुला राशि है, तो जीवन में देर सवेर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बाय हुक बाय क्रुक, सीधी उंगली से मिले टेढ़ी उंगली से मिले। शुक्र की पोजीशन कैसी है, तो चाहे 2 नंबर का काम करने वालों की कुंडली में भी देखा गया कि शुक्र की पोजीशन थोड़ी राहु के अंदर आ जाती है, और अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो जातक जीवन में पॉजिटिव हो रहा होता है, लेकिन तरक्की करेगा, कैसे ही कामों में करे। और लीडरशिप क्वालिटी होती है जो तरक्की के लिए सबसे आवश्यक है। जातक बड़े बड़े गैंगस्टर्स की कुंडलियों में भी दसम भाव में तुला राशि देखी गई है, और जिसका साथ जातक देता, तो जैसे करण था, उसको पता था मेरी मृत्यु निश्चित है और मैं अधर्म का साथ दे रहा हूं, लेकिन साथ दिया। तो दसम भाव में तुला राशि हो, जिसका साथ जातक ने देना है, देना ही देना है। जातक को पता होता है कि अगर मेरे मित्र ने गलती किया तो मैं अपने मित्र का साथ दे रहा हूं, गलती का साथ नहीं दे रहा। बहुत बड़ी क्वालिटी है जब दसम भाव में तुला राशि होती है। बहुत इनके चाहने वाले होते हैं। जातक को अपने जीवन में एंजॉय करना चाहिए और अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने आप कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा। जातक स्त्री के वश में चलता है, ऐसा लिखा गया है हमारे ग्रंथों में। तो अब क्वेश्चन ये है कि पुरुष होकर तो चलेगा स्त्री के वश में, अगर स्त्री हो वो भी स्त्री के वश में चलती है। किसी स्त्री की कुंडली के दसम भाव में तुला राशि हो, वो भी अपनी माता के वश में या किसी के भी वश में, वो भी अपने किसी स्त्री के वश में चलती है। तो एक अच्छे आपने कर्म किए हैं, आपके दसम भाव में तुला राशि है, तो जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होता ही रहेगा, कोई ना कोई अच्छी न्यूज आपको मिलती ही रहेगी। अगर आपके 11वें भाव में तुला राशि विराजमान है, तो जातक को हर क्षेत्र की नॉलेज होती है। और जातक अगर कहे मैं ईमानदार हूं, तो जातक कभी तरक्की नहीं कर सकता। जातक अगर कहे कि लोग मुझे अच्छा कहें, जातक कभी तरक्की नहीं कर सकता। जातक कहे मैंने सच का साथ देना है इस कलयुग में, जातक कभी तरक्की नहीं कर सकता। जातक को चतुर चालाक छल कपट से युक्त होना पड़ेगा, क्योंकि तभी उसके अच्छा नेटवर्क होगा, तभी उसका सोशल सर्कल होगा। अगर जातक अपनी शराफत में रहा तो 0.1% लोगों का अच्छा सोशल सर्कल होता है। 99.9% उन लोगों का अच्छा सोशल सर्कल, अच्छा नेटवर्क होता है जो चतुर चालाक छल कपट से युक्त होते हैं। क्योंकि मुझे भी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो बुरे वक्त में मेरा साथ दे, और बुरे वक्त में वही साथ देता है जो छली हो, कपटी हो, जिसने सभी तरह के काम किए हो। कोई शरीफ बंदा आपका बुरे वक्त में बहुत कम साथ देता है। इसलिए आपको अपना जीने का ढंग चेंज करना पड़ेगा। जितनी आमदनी करेंगे उतनी आपकी इज्जत बढ़ती जाएगी। वो कहते हैं कि परसू परसा परशुराम। आमदनी कम थी, लोग परसू कहते थे, थोड़ी सी बड़ी लोग परसा कहने लग गए, थोड़ी सी और बड़ी परशुराम कहने लग पे, थोड़ी सी और बड़ी परशुराम जी कहने लग पड़े। तो ये आपके साथ होगा। आमदनी पर विशेष ध्यान देना है आपने। कैसे कमाएं, बाय हुक बाय क्रुक, हर तरह का आपको तरीका अपनाना पड़ेगा। 12वें भाव में तुला राशि, तो
आपको जैसा देखा भी है, अचानक बहुत बड़ा धन लाभ होगा। वो कहते हैं गड़े धन की प्राप्ति। अगर ग्रह अच्छे हो, कुंडली थोड़ी सी भी अच्छी हो, 12वें भाव में तुला राशि हो, तो जातक को जब भी कोई अच्छी दशा अंतर दशा आती है, गड़े धन की उसको प्राप्ति होती है। जातक रिसर्च के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाए, कोई नया सब्जेक्ट हो, इंजीनियरिंग की कोई नई फील्ड हो, उस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाए तो जीवन में बहुत कामयाब होता है। जातक को होने वाली घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है कि मेरे साथ क्या होने वाला। जातक को अधिक शक्ति और ब्राह्मी नहीं होना चाहिए। अगर शक्ति और ब्राह्मी होगा, अधिक तरक्की नहीं कर पाएगा। और दूसरों को जितना उनकी भूख मिटा सके, उतना जातक अपने जीवन में तरक्की करेगा। जन्मभूमि से दूर भी जातक अपने जीवन में तरक्की करेगा। और पीछे रहकर जो काम होते हैं, जैसे बड़े बड़े गुरुओं के आश्रम होते हैं, या आपका बहुत बड़े वेंचर्स हैं, चेन ऑफ इंडस्ट्रीज है, आप कभी कभी नजर आते हैं। तो पीछे रहकर जो काम होते हैं, या आप किसी के सलाहकार हैं, जैसे चाणक्य थे, तो पीछे रहकर जो काम होते हैं उसमें आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जीवन में आप कैसे तरक्की कर सकते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।